हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक गिरी आपके अपने चैनल एनपीएम फार्मेसी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री, नया सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T। इसका कोड है। यूनिट फर्स्ट है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री नया सब्जेक्ट है भाई, सेकेंड सेमेस्टर। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन्स किसी भी चीज़ की केमिस्ट्री। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी विथ केमिकल प्रोसेस in deal with the structure and function of cellular components such as protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid and other biomolecules। ये आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायोमोलिक्यूल्स यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स। इंट्रोडक्शन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 6 एलिमेंट। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मेनली 6 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। बायोमॉलिक्यूल्स आर those molecules which are present in the living system is known as biomolecules। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग सिस्टम्स में प्रेजेंट्स होते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम जो हमारी बॉडी है उसका बेसिक यूनिट क्या है। सेल है। तो सेल से वेरियस मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स है परफॉर्म इन ऑल फंक्शन ऑफ द सेल्स। वो कैसे, जो मॉलिक्यूल्स है कैसे फंक्शंस उसका कैसे होता है एज अ सेल की वजह से। तो जो वेरियस मॉलिक्यूल्स में आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपके क्या आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इनऑर्गेनिक में आपका क्या आएगा, वाटर एंड मिनरल एंड विटामिन। इसमें इनऑर्गेनिक में वाटर एंड दूसरे साइड क्या, मिनरल एंड विटामिन। अब इसमें ऑर्गेनिक में आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं मिनरल। अब इसमें मिनरल्स आर इसेंशियल मिनरल्स फॉर द प्लांट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड essential minerals and vitamins for the animal। मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, क्रोमियम। विटामिन में विटामिन ए, B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B9, B12 and vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K and etc. These are the certain molecules which are involved the maintaining the metabolic process of the living organism। ये जो molecules हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं ये लोग, मेंटेन रखते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर मेनली कंटेन। बायोमोलिक्यूल्स आपका 6 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये आपने पहले भी पढ़ चुका है। एलिमेंट्री कंपोजिशन ऑफ द आर बायोमोलिक्यूल्स। कार्बन 50%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 20%, फास्फोरस 25%, नाइट्रोजन 8.5%, सल्फर 0.8%। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एब्डोमेंट ऑर्गेनिक मोल इन नेचर। ये एब्डोमेंट ऑर्गेनिक मोल इन नेचर का होता है। दे आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स।
जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके मेनली 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पासेस इंफीरियर फार्मूला, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है CH2O का O and N. Carbohydrate may be defined as the polyhydroxy, aldehyde or ketone or compound which produce them hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोलिसिस से प्रोड्यूस होता है। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम हाइड्रोलिसिस। जब इसका पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, स्वीट टेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट एज अ स्वीटेड। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट आर often refers to as saccharides. Saccharides मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड है सैक्रॉन। सैक्रॉन मीन्स सुगर। दे आर broadly classified into major 3 groups: monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. Mono means one, oligo means few, poly means many. देखते हैं मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं आपके। ग्रीक, मोनो मीन्स वन, मैंने बताया। दे आर सिंपल ग्रुप और कार्बोहाइड्रेट एंड आर ऑफ्टन रेफर्स टू एज सिंपल शुगर। दे हैव अ जनरल फार्मूला CnH2ON एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस। जो मोनोसैक्राइड्स होता है वो दोबारा हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। द मोनोसैक्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। मोनोसैक्राइड्स आपका डिवाइडेड होता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। एल्डोसिस, when the functional group are monosaccharides is aldehyde. aldehyde group क्या होता है आपका? CHO. they are known as aldosis. इसको क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? एल्डोसिस। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज। कीटोसिस, when the functional group is कीटो यानी कीटोन ग्रुप, they C बॉन्ड O, they are refers to as कीटोसिस। फ्रक्टोज, इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ओलिगोसैक्राइड्स, ओलिगो मीन्स फ्यू, कंटेन 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स moles which are liberate on hydrolysis based on the number of monosaccharides. Unit present the oligo, further disaccharide and trisaccharides. जो आपका ये ओलिगोसैक्राइड्स होता है, ओलिगोसैक्राइड्स आर द, ओलिगो मीन्स फ्यू, कंटेन, इसमें क्या 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। मोल्स विच आर लिब्रिएट ऑन द हाइड्रोलिसिस, ये कैसे मिलता है हमको? हाइड्रोलिसिस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स विच प्रेजेंट इन द ओलिगोसैक्राइड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डाइसैक्राइड एंड ट्राइसैक्राइड। ये 2 भागों में डिवाइडेड, डाई और ट्राइसैक्राइड। डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं आपके? देखते हैं। Disaccharides. Among the oligosaccharide, disaccharides are the most common, as in evident form. The name of disaccharide consists of 2 monosaccharides. Unit helps together by the glycosidic bond. They are crystalline, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट टू टेस्ट। ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन होता है, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट टू टेस्ट। द डाइसैक्राइड्स आर 2 टाइप्स। डाइसैक्राइड्स आपका 2 टाइप्स का होता है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग में क्या आपका आएगा? रिड्यूसिंग विथ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं। एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग, इसमें ये फ्री नहीं होता है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। डाइसैक्राइड्स आर नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल लाइक दैट शुगर। पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीसैक्राइड, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मीन्स बहुत, आर पॉलीमरेज ऑफ मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स विथ हाई मॉलिकुलर वेट, जिसका मॉलिकुलर वेट हाई हो। दे आर यूजली टेस्टलेस,
ये टेस्टलेस होता है। पॉलीसेक्राइड्स आर टू टाइप, ये आपका दो टाइप का होता है, होमो पॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रो पॉलीसेक्राइड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।